नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हो न्यूज़ 21 टीवी और पॉजिटिव में। आज हम मौजूद हैं रिहान इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 21 फरीदाबाद में है और यहाँ कुछ टीचरें हैं, इनकी कुछ समस्या है और रेगुलरली 2-3 दिन से हमारे पास कॉल कर रहे थे कि आओ आप हमारी भी खबर चलाओ। तो हम आज इनके पास आए और इनसे पूछते हैं कि क्या समस्या है इनकी। और तो हम क्या नाम है आपका? चांदनी अरोड़ा। अब मार्क्स नहीं थे तो क्या समस्या है आपकी? आप रेगुलर 2-3 दिन से हमारे पास कॉल कर रहे हो कि भी आप आओ हमारी भी खबर चलाओ, तो समस्या क्या है आपकी? ये हमारी समस्या आज की नहीं है, ये समस्या हमारी पिछले 2016 से चल रही है। तो हमारे यहाँ टीचर्स को जो उनके पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो नहीं दी गए हैं, अभी तक 7th पे कमीशन नहीं मिला है। टीचर्स को जो रेगुलर अपग्रेडेशंस होते हैं वो अपग्रेडेशंस नहीं हो रहे हैं, हमें डीए नहीं मिला है और जैसे जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो इंक्रीमेंट भी नहीं है। तो इसके लिए हमने मैनेजमेंट को कई बार रिक्वेस्ट किया, मेल्स भी भेजी हैं, बात भी कर रहे हैं, पर मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। नहीं, कब से नहीं हुआ आपका इंक्रीमेंट जो वो बता रहे हो? ये इंक्रीमेंट तो हमें 2019 से नहीं मिला और 2016 से हमें और भी ड्यूज़ नहीं मिले हैं। तो काफ़ी टाइम से हमारा पेंडिंग अमाउंट चल रहा है। तो इस जो समस्या आपकी इसको लेकर आपने मैनेजमेंट से या जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात की आपने? हम 2016 से कंटिन्यूस इनसे बात कर रहे हैं, मेल्स भी भेजी हैं, लेटर्स के थ्रू भी बात हुई है, वर्बली भी कितनी बार बात हुई है। तो प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल मिस निशा शर्मा। तो उनसे बात की तो उन्होंने क्या आप मतलब आश्वासन दिया आपके यहाँ पर, क्या कहा आपसे? वो हमेशा यही कहते हैं कि हम आपकी जो डिमांड्स हैं, जो आपकी बातें हैं, उनको आगे पहुंचा रहे हैं मैनेजमेंट तक, पर वहाँ से हमें अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं तो है। हम आप कब से वर्किंग हो स्कूल में? मुझे 12 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर हमारे साथ टीचर्स हैं जो पिछले 27-28 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, यही समस्या है और भी कुछ समस्या है? मेनली तो अभी यही समस्या है तो जिनके लिए। मतलब आप दो धरने पे बैठे हो ना? नहीं, हम पेन डाउन पर अच्छा, हैं। पेन डाउन। कब से आपका पेन डाउन? आज 9 दिन हो गए हैं, पिछले ट्यूसडे से हम पेन डाउन पर हैं। अच्छा, 9 दिन से। हाँ, हम मैनेजमेंट से यही कह रहे हैं कि हमारे से आकर बात करें, मैटर को रिजॉल्व करें, क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान हैं, हम भी बहुत परेशान हैं। मैनेजमेंट के स्कूल पर मतलब जो भी आपके पास नहीं आया कोई भी? वो आते हैं और वो बस यही कह रहे हैं आप काम शुरू करिए। हम अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम अर्चना सबरवाल है। अच्छा, तो क्या समस्या है आपकी? भी यही समस्या है? हम सबकी यही समस्या है, हम इसीलिए सब एक साथ खड़े हुए हैं। मतलब क्या समस्या है आपकी, आप भी बता दो। हम लोग को अपग्रेडेशंस हम इनसे कह रहे हैं, हम 7th पे कमीशन की बात कर रहे हैं इनसे, हम 2016 से इनसे कह रहे हैं, हमारी अभी इंक्रीमेंट्स रोक दिए। सरकार ने डीए बढ़ाया, महंगाई भत्ता है, सबके लिए महंगाई है, हमारे लिए भी वही महंगाई है, लेकिन वो ना हमारा डीए भी नहीं बढ़ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो रुकनी नहीं चाहिए सब रुकी हुई हैं। अब पहले हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि पैंडेमिक का टाइम था, पेरेंट्स भी सारी फीस दे रहे हैं, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, ये लोग डेवलपमेंट चार्जेस अब सब कुछ होगा। लेकिन जब पेरेंट्स सब कुछ दे रहे हैं, जब हम ये तो ऐसे ड्यूज़ हैं जो टीचर्स को मिलनी ही चाहिए, वही मांग कर रहे हैं हम कि आप वो हमें दीजिए और हम चाहते हैं कि हम जाएं और हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस अंतर्गत आप स्कूल जो हैं जो प्रिंसिपल हैं उनके जो है किससे बात की है आपने? हम लोग पिछले 2016 से जा रहे हैं कि हमारी अपग्रेडेशंस दीजिए, हमारे 6th पे कमीशन के एरियाज हैं, तो वो कहते हैं कि हम आपकी जो ये आप हमें आके बताते हैं। मैनेजमेंट किससे बात किया? हम प्रिंसिपल से बात करते हैं। वो हमेशा आश्वासन यही देते हैं कि हम आगे आपकी प्रॉब्लम भेज रहे हैं, हम बता रहे हैं आगे मैनेजमेंट को, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। कब से आश्वासन दिया जा रहा है? हम 2016 से ही दिया जा रहा है। 2016 से नहीं हुआ? इंक्रीमेंट पिछले 2 साल से नहीं हुआ है। अच्छा, पिछले 2 साल से नहीं हुआ। ये जो था वो फ्रीज कर दिया गया था तो 9 दिन से क्यों मैम, जब 2 साल से नहीं हुआ तो? हम तब से इनकी बात मानकर उस चीज पर अमल कर रहे थे कि हाँ शायद इनके हमारे इसको कहने से शांति से चीजें हो जाएंगी। मतलब आपको 2 साल से आश्वासन दिए जा रहे थे हो जाएगा कि हो जाएगा। अब हम आपकी बात आगे कर रहे हैं मैनेजमेंट को। कितने टीचर हैं ऐसे? हम 57 टीचर्स हैं बाहर। टोटल 57 हमारे साथ में हैं। आपका परिचय? हाँ जी, मैं मीनाक्षी वल्ला सीनियर क्लासेस पढ़ाती हूँ। और जैसे कि मैम ने आपको बताया कि एक्चुअली में 7th पे कमीशन जब लागू हुआ तो वो हम लोगों को नहीं दिया गया, 2016 ऑनवर्ड्स। बट हम लोगों ने तब तक आवाज़ नहीं उठाई कि भाई चलो क्या केस भी चल रहा था हमारा कि हो जाएगा शायद इसके बारे में कुछ। 4 साल से आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, 9 अभी दिन से क्यों? आप सुनिए ना, मैं वही बता रही हूँ। अब क्या हुआ है, हमारा डीए और इंक्रीमेंट भी जो हर साल ठीक से जैसे गवर्नमेंट उसे रिलीज़ करती थी वैसे ही लगता आ रहा था। लास्ट ईयर पैंडेमिक की वजह से डीए को फ्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने, तब हम लोग सिचुएशन अंडरस्टूड थी हमारे लिए भी। बट नाउ एवरीथिंग हैज़ बीन रिलीज्ड, अब सब कुछ रिलीज़ हो गया है।
तो ना हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, ना हमारे डीए दिए जा रहे हैं। तो हमारी मांग यही है, और प्लस हमारी अब अर्नड लीव्स जो हैं उसके ऊपर भी टेम्पर करा जा रहा है जो हमने अर्न करी हुई हैं। सो बेसिकली हमारे को यही, हमारी डिमांड यही है कि भाई हमारे को डीए दो। डीए का मतलब क्या है? महंगाई बढ़ रही है तो गवर्नमेंट डीए बढ़ा रही है, तो वो हमारे को क्यों नहीं दिया जा रहा? महंगाई तो हमारे लिए भी है ना। हम पे कमीशन के लिए तो अब तक चुप थे कि चलो सिचुएशन। प्रिंसिपल का नाम क्या है? मिसेस निशा तो शर्मा। आपने उनसे बात की? बिल्कुल बात करी है। तो क्या कहते हैं वो? देखिए वो मैनेजमेंट की तरफ से वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है। अदरवाइज यू नो रायन इज अ बिग ग्रुप एंड इट हैज़ इट्स ओन सेंट्रल सिस्टम और मैनेजमेंट अलग है। वो मैनेजमेंट से हमारे पास लोग आए हैं 3 दिन से बात करने के लिए, बट कुछ भी हमें रिटन एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं कि भाई हम ये कहेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आज से कर दो, कल से कर दो, परसों से कर दो। हम कह रहे हैं हमें एक रिटन एश्योरेंस दे दीजिए कि भाई हम इस दिन से करेंगे ये काम आपका शुरू, और आप अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम कर लिए। तो हम वी आर जस्ट वांटिंग दैट। सर आप भी जी अपना सर। परिचय आप मार्क्स शीजिए करने वाला सर अब अपन तो चाहते क्या है सर? अपना परिचय के साथ बताएं। सर मेरा नाम ईश्वर है और मैं यहाँ पे फिजिकल टीचर हूँ। तो कब से वर्किंग है आप इस रियान में? सर मेरे को 14 प्लस हो गए हैं। अच्छा, तो हम तो यही चाहते हैं कि ये मैटर जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए, बिकॉज 2016 से जो हम लोग भी फाइनेंशियल क्राइसिस जो झेल रहे हैं, आई थिंक मैनेजमेंट तो वो क्राइसिस नहीं झेल रहा है। ठीक है, पेंडेमिक का टाइम था, उसमें पूरा कंट्री ने उसको फेस किया है, तो उस समय हम लोगों ने भी कोई डिमांड ऐसी नहीं की है। लेकिन जब पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, गवर्नमेंट ने भी 11% डीए एक साथ बढ़ा के जो दिया है, तो वो हम टीचर्स को क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि स्कूल जो है अपना हिस्से का जो है फीस है बच्चों से या लैब चार्जेस हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग दे आर टेकिंग। तो फिर उसका फिर हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारा सिर्फ यही डिमांड है कि तो एक सर ये बताए कौन सा स्कूल है और कहाँ पे स्थित है? ये सर रायन इंटरनेशनल स्कूल है, सेक्टर 21B, फरीदाबाद। और भी टीचर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हम अपना नाम। ये पेरेंट्स हैं हमारे हमारे साथ। parents। हाँ, मेरा नाम भावना चावला है। तो आपकी भी यही समस्या है? हम 57 लोग जब बाहर है ना, सबकी यही समस्या यहाँ है। 57 लोग दिख नहीं रहे दिख नहीं रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली टीचर्स आर सपोज टू वर्क फ्रॉम होम आया हुआ है ना, तो हम उसी जो रूल्स है उनको फॉलो करते हुए कुछ टीचर्स यहाँ आए हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम उनके, वो सब हमारे साथ हैं। रोज हम 10-10, 12-12 करके यहाँ आ रहे हैं ताकि हम लॉज भी ब्रेक ना कोरोना करें, काल के पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हम टीचर्स हैं, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पोल्यूशन कोरोना काल प्लस पॉल्यूशन जो गवर्नमेंट ने रीसेंट ऑर्डर्स पास किए हैं मैम आपका नाम क्या है? सर मैं हितेशिका तो आप कब से वर्किंग हो स्कूल में? कौन सर, सा स्कूल है? अपने परिचय के साथ बताएं। मैं हितेशिका रायन इंटरनेशनल स्कूल में पिछले 18 सालों से काम कर रही हूँ। प्रिंसिपल कौन है आपकी? यहाँ पे प्रिंसिपल मिस निशा शर्मा है। क्या समस्या है आपकी? सर हमारी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि हमें एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर दिया जाए जिसमें हम काम कर सकें। पिछले 6 सालों से हम इनको रिक्वेस्ट लेटर्स डाल रहे हैं कि हमारे डीए रेगुलर बढ़ाए जाएं, हमारी ईएल्स को इस बार इन लोगों ने हमारी ईएल जो एक अर्न लीव मानी जाती है एक रेगुलर एम्प्लॉय के लिए, उन लीव्स को भी टैम्पर कर दिया गया है, उनको रेगुलर नहीं चल रही हैं। हमने इनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ बैठ के बात करें। हमारी कोई मांग नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि हमारे को एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर चाहिए, हम कोई शोर नहीं मचाना चाहते। हमारी रिक्वेस्ट है आप टेबल पे बैठिए, हमारी कुछ डिमांड्स हैं, आप हमारे साथ सॉल्व करिए। हम भी 10 कदम बढ़ाएंगे, आप 2 कदम बढ़ाइए। मैम आप जो इतने दिन से जैसे 9 दिन बता रहे हैं आप हेड डाउन पे हैं, बिल्कुल तो कोई स्कूल प्रशासन आपसे कोई मतलब मिलने आया हो? बिल्कुल मिलने, बिल्कुल आपको कुछ आश्वासन दिया हो? नहीं, मिलने ज़रूर आए लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं है। हम यही चाहते हैं, हम अभी से क्लासेस लेना शुरू करने के लिए तैयार हैं, बट हमें सिर्फ एक रिटर्न एश्योरेंस चाहिए कि हाँ ठीक है, आज हम आपकी ये बात मानते हैं, हम भी मानते हैं कुछ बर्डन है 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, कब आप इसको सॉल्व करेंगे। बट हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ऑन टेबल हमारे साथ बैठ के कम से कम हमारी बात तो सुनो। इनकी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप क्लासेस शुरू कर दो, आप क्लासेस शुरू कर दो। हम सब सीनियर क्लास टीचर्स पढ़ाते हैं, आज से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए। कौन सी क्लास लेते हो? मैं 9 to 12 पढ़ाती हूँ। ठीक है, हम सब सीनियर टीचर्स हैं। नहीं, इसमें मॉन्टेसरी की टीचर्स भी हैं जो 2.5 साल के बच्चे को भी पढ़ाती हैं। यहाँ 1 and 2 के टीचर्स भी हैं, क्लासेस 3, 4, 5 के टीचर्स भी हैं। वो बच्चे आज भी हमसे बॉन्डेड हैं। आज बोर्ड का पेपर था, हम बोर्ड के सेंटर पे भी गए थे अपने बच्चों से मिलने के लिए भी। सो हम यही, ऐसा नहीं है कि हम उन बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर रहे। अगर रात को 12 बजे भी हमें बच्चा फ़ोन करता है तो हम उस बच्चे की बात सुन रहे हैं, उसको सोल्यूशन दे रहे हैं, उसको क्वेरीज दे रहे हैं। कि भी हम पेन डाउन होने के बाद भी जो बिल्कुल। बच्चे जो मतलब बोर्ड के एग्जाम है उन बच्चों का आपको उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम यहाँ सिर्फ बच्चों के लिए आपके पास कॉल आ रही है तो आप उनकी मदद कर रहे हो? बिल्कुल, हम यहाँ, हमारा वजूद हमारे बच्चे हैं,
हम ये स्कूल बच्चों के नाम से चलता है। अगर स्कूल वो एक बिल्डिंग नहीं है, स्कूल बच्चों से ही चलता है। हम ठीक है, हम एक जरिया हैं उनके लिए। तो उनको एक एजुकेशन देने के लिए हमारी प्रायोरिटी आज भी बच्चे हैं, कल भी बच्चे रहेंगे और कल भी बच्चे थे। जैसे टीचर ने बताया कि हम पेन डाउन पे हैं 9 दिन से, लगभग लगातार बोर्ड की जैसे एग्ज़ाम हैं, तो जैसे बच्चे कॉल करते हैं तो उनकी मदद करने के लिए मना नहीं कर रहे, बेशक पेन डाउन पे हैं। ये कहते हैं कि जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारे बच्चे हैं। बिल्डिंग तो स्कूल की है, पर बच्चों का भविष्य ना खराब हो तो उनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं उनके कॉल पे। तो यहाँ के कुछ पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हम एक बार इधर आओगे? क्या नाम है मैम आपका? वेंट्रिला भट्टाचार्य। अच्छा, तो मैम आप पेरेंट्स हो? आपके बच्चे मैं स्कूल में पेरेंट्स हूँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी स्कूल से पास आउट पढ़ते हैं? हूँ। तो मैम आज टीचरों के मतलब मिलने आए, समर्थन में आए, तो क्या कहना चाहोगे आप? हमें हमारे टीचर्स वापस चाहिए। हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, पिछले 9 दिन से कोई क्लासेस नहीं हो रही है। जो भी हो रहा है, नए टीचर्स पता नहीं कहाँ से अलॉट किया गया है, वो यूट्यूब के वीडियोस दिखा के बच्चों का टाइम पास कर रहे हैं। आज भी क्लासेस हुई थी, क्लास 5 में मेरी बेटी है, क्लास 1 में मेरी बेटी है। क्लास 1 में मेरी बेटी ने क्लास अटेंड ही नहीं किया, उसको पिछले 9 दिन से कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मतलब जो ये टीचर है ये अच्छे हैं? हमें यही चाहिए, यही आपके- अच्छे हैं। इनसे बेटर कोई टीचर किसी स्कूल में नहीं है। मैं खुद स्कूल की हूँ। अच्छा, खुद स्कूल से। मैम आपने मतलब आपने जब आप पेरेंट्स हो तो आपने यहाँ की प्रिंसिपल से बात की कि भाई हमें तो ये टीचर चाहिए? वो नहीं सुनती है। अच्छा, नहीं सुनती है वो? आपने बात की? करें हम। विवेक भट्टाचार्य नाम है मेरा। विवेक भट्टाचार्य नाम है, मेरी वाइफ है ये। 92 की बैच की हैं, फर्स्ट बैच की पास आउट हैं ये। अच्छा, और इसी से ही? इसी स्कूल से। अच्छा, और बच्चों को इसलिए हमने इसी स्कूल में डाला था, हमने किसी और स्कूल के लिए सोचा भी नहीं था। 2-3 और प्रिंसिपल्स यहाँ बीच में चेंज हुए हैं, बट जो मैम अभी यहाँ पर है उनके साथ हमारे बहुत एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे भी नहीं हैं। इवेंचुअली हमारे नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, टीचर्स के साथ भी है। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि टीचर के साथ ये सिचुएशन भी आ जाएगी। हमें तो 5-7 दिन 10 दिन पहले इनफैक्ट जब थोड़ा थोड़ा हिंट होना शुरू हुआ कि क्लासेस प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही हैं, टीचर्स जाहिर नहीं कर रहे हैं, किसी ने अभी तक कंप्लेंट नहीं करी है। किसी ने अभी तक स्कूल के बारे में ये नहीं बोला है कि हमारे साथ जाती हो रही है या हमारे साथ ये दबाव में डाला जा रहा है, जो भी है। बस टीचर्स ने बोला कि हम कुछ टाइम के लिए इस चीज़ को अलग कर रहे थे। हमने जब खोदा थोड़ा इस चीज़ को कि क्या हो गया मैम, एक आपने बात पर्सनल की रिलेशनशिप भी है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल से बात करने का फायदा नहीं है, वहाँ अप्रोच भी नहीं हो पा रहा। नहीं, आपने किसी से बात की है? हमने अपने एंड से बात करी, कुछ पेरेंट्स हमारे साथ के जो हमारे कोलीग्स हैं वो आए थे यहाँ पर, तो उनके साथ बातचीत हुई है, पर उनको इधर उधर करके भेजा कि हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, हम लोग काम कर रहे हैं। कल आए थे कुछ पेरेंट्स, उनको बोला गया है कि आप प्रिंसिपल भी मैम आई थी? अवेलेबल नहीं। मैं नहीं आई थी, अच्छा। मेरे बच्चों के फ्रेंड्स के पेरेंट्स आए थे, तो उनको बोला गया प्रिंसिपल मैम अवेलेबल नहीं है, वो जब आएगी फिर बात करेंगे। प्रिंसिपल मैम मेरे ख्याल से अभी भी अंदर नहीं है, शी इज देयर। मतलब बीच में फ़ोन करके हम लोगों ने बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि मैम इज़ नॉट हेयर, जब वो आएंगी तो हम बता देंगे उन लोगों को। यही चल रहा है और क्लासेस में भी यही बोला जा रहा है, क्योंकि टीचर्स को ऑब्वियसली बाकी पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सब मैम हमारे बाकी टीचर्स कहाँ हैं, नहीं समझ में आ रहा है, नया कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। उन्होंने हम आपकी बात आगे रख देंगे और जैसे ही होगा हम आपको बताएंगे करके वो क्लास ही एंड कर देते हैं। जो 25 मिनट की क्लास है वो 15 मिनट में एंड हो जाती है। सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो चीज़ अभी उठ के आई है सर, ये कोई स्पेसिफिक ये तो है नहीं कि ओवरऑल जितने भी रैंक ग्रुप के अंदर है सबके साथ हो रहा है, ये स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के साथ हो रहा है। अब इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंसिपल कितना है ये जानना ज़रूरी है। हम दबाव अपने तरीके से डाल सकते हैं, एंड ऑफ द नुकसान उसमें बच्चों का ही है, क्योंकि टीचर्स नहीं है तो बच्चों को फायदा नहीं है। अभी एग्जाम्स भी आने वाले हैं, ये इस टाइम पे जो चीज़ें हो रही हैं सब कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। मतलब कहीं ना कहीं जो टीचर पेन डाउन पे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान हो रहा नुकसान तो है ही है, है ना। उनकी पढ़ाई में कहीं लॉस हो रहा है। पहले भी बच्चों का काफ़ी लॉस हुआ है दोबारा। बिल्कुल हो रहा अभी है। जो छोटा बच्चा है वो जिस घर में रह रहा है उसके अलावा किसी पड़ोसी के यहाँ 2-3 घंटे सुबह नहीं रह पाता है। हमारे टीचर जो मैम है यहाँ पर, ये मेरी बेटी 5 साल की है, उनको क्या लगता है कि वो कोई नया बच्चा आएगा, नया आदमी आएगा, उनको पढ़ाना शुरू कर देगा, उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे? होगा ही नहीं। एंड ऑफ द रिजल्ट किसका सफर करेगा? बच्चों का करेगा ना। तब कोई नहीं बोलेगा कि कौन टीचर कौन पेन डाउन में था कौन नहीं था। कल भी प्रॉब्लम आई थी। हर एज के बच्चे का अपना डिमांड है। अब छोटी क्लासेस में मदर टीचर होती है जो सुबह से लेके दोपहर तक बच्चों के साथ होती है। बड़ी क्लास पढ़ाते हो छोटी क्लास? मैं बड़ी क्लास पढ़ाती हूँ, तो जनरली जैसे ये बता रहे हैं कि इनके बच्चे छोटे हैं, तो वो बच्चा अब एक ही टीचर से कस्टमर है। अब वो बच्चा दूसरे टीचर के पास जाता है, छोटे बच्चे को आप बड़े बच्चों को फिर भी बोल सकते हो कि यहाँ से फैकल्टी आ गई समझने में टाइम है, लगता है एक बिल्कुल दूसरे को। समझ रहे हो। अच्छा, वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है। और ऑनलाइन तो और भी आप सोचिए ना कि कैसे वो बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को। जब तक उसको एक्सेप्ट करने का टाइम आएगा, आई थिंक इट विल बी टाइम फॉर अस टू गेट सम राइट्स उनको ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता है। बिल्कुल, ऑनलाइन बिल्कुल। पढ़ाना नहीं अप्रैल आता से है। लेकर अभी तक जो मेरा नाम मोनिका दुआ है, मैं मैं मेरा नाम मोनिका दुआ है। मैं यहाँ पर लगभग 25 साल से यहीं पर हूँ, इसी स्कूल में हूँ। ऐसा नहीं है, किसी समय पर ये मैनेजमेंट बहुत अच्छी मैनेजमेंट मानी जाती थी हम लोगों को। प्रिंसिपल यही है? नहीं, प्रिंसिपल अभी तो फ्रीक्वेंटली ही चेंज होने लगी हैं। अदरवाइज ममता वाधवा मैम शुरू में बहुत अच्छे से रहे हैं। उनके टाइम पर हम लोगों ने ये देखा था, डीए के साथ डीए, इंक्रीमेंट्स के साथ इंक्रीमेंट, 7 पे के साथ 7 पे। हम लोगों को ये सब चीज़ें कुछ एक सालों से तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई हैं।
अपनी तरफ से हम लोगों को जब मौका मिला है हम लोगों ने मैनेजमेंट का पूरा साथ दिया है। पूरे लॉकडाउन में भी हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें रखी कि ये जो पेंडेमिक टाइम था इनको फुल सपोर्ट दिया, अपने इंटरनेट यूज़ करे, अपने गैजेट्स यूज़ करे, आउट ऑफ द वे जाकर भी हम लोगों ने स्टूडेंट्स की जितनी हेल्प कर सकते थे। इवन अभी भी बच्चों का क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पर बच्चों की डाउट क्लासेस, असाइनमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी तरफ से हम जितने अपने दायरे में रहकर जितनी हेल्प कर सकते हैं बच्चों की करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट मैनेजमेंट से इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि कम से कम वो सामने आए, सामने आकर हम लोगों से दो बात करें। कहीं ना कहीं हम ये भी नहीं है कोई एक रिटर्न एश्योरेंस, वर्बल एश्योरेंस देते देते हमारे भी पेशेंस की एक हद ख़त्म हो चुकी है। 6 साल से, पिछले 6 साल से लगातार हम लोग जो है इनको सपोर्ट करने में लगे हुए। हम लोगों ने कभी किसी के आगे गुहार नहीं लगाई। हमने पिछले 6 सालों से इतनी सफरिंग झेलने के बाद में कहीं कोई अपनी तरफ से जितना हो सका मैनेजमेंट का पूरा साथ दिया है, बच्चों का पूरा साथ दिया है। अब हम लोगों की यही एक रिक्वेस्ट है कि किसी तरह से मैनेजमेंट हमारे सामने तो आए, कि कम से कम टेबल पर बैठ के एक हमारी सुनवाई तो हो। उसके बाद में एक रिटर्न एश्योरेंस, हम लोग अभी के लिए नहीं कोई ज़िद कर रहे, हमारी कोई ऐसी ज़िद नहीं है कि नहीं हमें अभी की अभी जो है हमारे सारे के सारे ड्यूज़ क्लियर करे जाए। एक एश्योरेंस दे दें कि हाँ, हमें रिटर्न एश्योरेंस दे दें कि अभी नए सेशन तक हो जाएगा, 2 महीने तक हो जाएगा। आज मुझे भी ये सब चीज़ें, हर एक के साथ में उसकी फैमिली जुड़ी हुई है, उनके अपने खर्चे जुड़े हुए हैं, तो अपनी तरफ से जितना हो सकता था हमने अगर साथ दिया है तो मैनेजमेंट का साथ ही तो मांग रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना टीचरों की समस्या है। रिहान पब्लिक स्कूल, रिहान इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 21 फरीदाबाद में है। और आपको जो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। किसी की कैसी भी कोई समस्या हो, आप न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़ में एक नंबर होगा, आप हमें कॉल करें, आपकी समस्या को सर्वप्रथम उठाया जाएगा। धन्यवाद। यहाँ की टीचरें हैं, कोरोना काल का पूरा डिस्टेंस करते हुए 10-10, 12-12 डेली आते हैं। सर एक चीज़ और ऐड करूँगा। हाँ जी, बताइए। आप एक बार इधर मुझे जो लग रहा था वो वही है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आ रही है। 9 दिन से मैम्स वगैरह यहाँ खड़े हैं सब। एक डेकोरम होता है स्कूल में, इतने साल से ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, कि आप चेयर ही ऑफर कर दो कि ठीक है आपको काम नहीं करना, आप कम से कम कंफर्टेबल तो रहिए। ये 5-5 घंटे खड़े हुए हैं, इनको वॉशरूम जाने के लिए यहाँ पर मिन्नतें करनी पड़ रही है कि हमें अंदर जाने दीजिए, हमें वॉशरूम जाना है। ये कितनी मतलब जिल्लत वाली बात है। ये एक टीचर की वजह से स्कूल चलता है, स्कूल का नाम टीचर की वजह से होता है, प्रिंसिपल की वजह से नहीं होता है। और ये खड़े हुए हैं 5-5 घंटे से यहाँ पर, सुबह से शाम तक खड़े हुए हैं। आदमी कोई काम करता रहे ना, मूव करता रहे, दिक्कत नहीं आती है। आदमी सिर्फ खड़ा रहे और पता है कि हमें खड़े ही रहना है, वो कितना थकावटदार काम है ये आप भी जानते हैं। उसका वॉशरूम जाने के लिए इनको अंदर मिन्नतें करनी पड़ी। इससे ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या इसके बारे में। ये थोड़ी सी एक चीज़ है जो बहुत पिंच कर रही है मेरे को।